नमस्कार वैद्य मित्रों। यह आयुर्वेद निदान पद्धति का भाग 4 है। भाग 1 में हमने देखा कि विकार, रोग और व्याधि जो हैं वह पर्याय न होकर व्याधि की अवस्थाएं हैं। भाग 2 में हमने देखा कि संप्राप्ति का जो संगठन है वह किस तरह से होता है और उसकी चिकित्सा के उपाय क्या होते हैं, अर्थात संप्राप्ति विघटन के लिए संप्राप्ति संगठन को, कार्यक्षेत्र को और उसको दूर करने के उपायों को हमने जाना। भाग 3 में हमने यह जाना कि जरूरी नहीं है कि हम सभी व्याधियों का नामकरण करें, बल्कि हमें विकार की प्रकृति, विकार का अधिष्ठान और विकार का समुत्थान का ज्ञान होना आवश्यक है। आज हम जो आयुर्वेदिक निदान पद्धति भाग 4 है उसमें त्रिबोध संग्रह, जो हमने कहा कि विकार प्रकृति, विकार अधिष्ठान और विकार समुत्थान है, इसको त्रिबोध संग्रह कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। किसी भी व्याधि की संप्राप्ति को समझने के लिए विकार की प्रकृति का, विकार का अधिष्ठान का और विकार के समुत्थान का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, जिसे कि त्रिविध बोध संग्रह का नाम दिया गया। विकार की प्रकृति क्या है, विकार कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से समुत्थित हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर जाकर अधिष्ठित हुआ, इन तीनों का ज्ञान यदि हमें अच्छी तरीके से हो जाता है, तब हम व्याधि की संप्राप्ति को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं और उसके पश्चात ही हमें औषध का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, रोगम आदौ परीक्षेत ततौ अनंतर भैषजम। तो अब हम जो है वो एक एक करके विकार की प्रकृति, विकार के अधिष्ठान और विकार के समुत्थान का ज्ञान करेंगे। विकार की प्रकृति को हम 4 भागों के अंतर्गत विभाजित करते हैं। विकार की अग्नि, सामता, निरामता, दोष और दोष। उदाहरण के लिए मैंने आपके सम्मुख 2 व्याधियों को रखा है, ज्वर एवं कुष्ठ। ज्वर में जो अग्नि है वह रसाग्नि है और जो कुष्ठ में है वह रक्ताग्नि है। जो सामता की स्थिति होती है ज्वर में, वह रसगत साम होता है, कुष्ठ में वही साम रक्तगत होता है। ज्वर में दोष मुख्यतः पित्त होता है, जबकि कुष्ठ में वह त्रिदोष स्थिति में होता है, अर्थात वात, पित्त, कफ तीनों की स्थिति मिलकर कुष्ठ का निर्माण करती है। दूष्य देखें तो ज्वर में जो है वह रस है और कुष्ठ में त्वक, रक्त, मांस एवं अम्बु। इस प्रकार से विकार की प्रकृति के अंतर्गत हमें विकार अग्नि, विकार साम, विकार दोष और विकार दूष का अध्ययन करना है। इसके बाद हम विकार अधिष्ठान देखेंगे। विकार अधिष्ठान, विकार अधिष्ठान से तात्पर्य यह है कि जो भी विकार, रोग या व्याधि उत्पन्न हो रही है वह किस क्षेत्र में जाकर हुई। विकार अधिष्ठान के अंतर्गत अग्नि, स्त्रोतस और अवयव आते हैं। पुनः मैं आपके समक्ष 2 व्याधियों के उदाहरण से विकार अधिष्ठान को समझा रहा हूँ। विकार अधिष्ठान में जो अग्नि है, ज्वर के अंतर्गत वह रसाग्नि और कुष्ठ के अंतर्गत वह रक्ताग्नि की आती है। स्त्रोतस, रस वह स्त्रोतस और कुष्ठ में रक्त वह स्त्रोतस। अवयव, रस धातु, कुष्ठ में त्वक। इस प्रकार से हमें अधिष्ठान को लेना है। स्त्रोतस, रस्वः स्त्रोतस, रस्वहानां स्त्रोत्सां हृदयं मूलं दश्च धमन्यः।
रक्तवहनाम स्त्रोत्सम यकृत मूलम प्लीहा च। स्त्रोतस और अवयव के अनुसार यदि आप चलते हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र का ज्ञान जो है वह हो जाता है। अब आती है अंत में विकार समुत्थान की बारी। विकार का समुत्थान, तो जो समुत्थत्व होता है यानी कि विकार उत्पन्न होने की जो शुरुआत होती है वह चय, प्रकोप और प्रसर के अंतर्गत आती है। उसके पश्चात जब दोष प्रसर होकर अधिष्ठान में जाता है तो वहाँ पर दोष दूष समूर्छना होती है, जिसके फलस्वरूप प्रारंभ में पूर्व रूप की और अंततः दोष जो है, रोग जो है वह व्यक्तावस्था में आ जाता है और समताप्ति पूर्ण होती है, जिसको हम संख्या, विकल्प, प्राधान्य और बल काल के अनुसार देखते हैं। अब मैं आपके सम्मुख यह स्पष्ट करता हूँ कि समुत्थत्व कार्यक्षेत्र और संप्राप्ति कार्यक्षेत्र क्या है। अक्सर ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वह यह कहता है रोगी कि मुझे यहाँ पर कंडू है, जलन है, यह त्वक-विदार है, और आपका सारा ध्यान जो है वह जो आपको विजिबल हो रहा है उस पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, और यह हम ध्यान करते ही नहीं है कि अंततः यह आया कहाँ से, अर्थात यह कहाँ से अराइज हुआ, कहाँ से इसका समुत्थान हुआ। और समुत्थान पर ना तो हम विचार करते हैं, ना ही हम उसकी योजना करते हैं। हम तुरंत जो है वो उसको कोई तेल लगाने के लिए दे देते हैं, महातिक्तकृत ऑइंटमेंट लगाने को दे देते हैं, तोवक तेल लगाने को दे देते हैं, ये मरीचादी तेल लगाने को देते हैं। रोगी कहता है कि जी सर कुछ समय तो ठीक रहता है, पुनः जो है वो उत्पन्न हो जाता है। या पुनः उत्पन्न क्यों हो रहा है? उसकी वजह से ये है क्योंकि आपने समुत्थान कार्य क्षेत्र को नज़रअंदाज कर दिया है। देखिए इस स्लाइड में कि जब आपने मिथ्या आहार विहार किया तो दोषों का अमाशय में संचय हो गया, और अमाशय में संचय होने के पश्चात वह दूषित दोष जो है वो पश्चिमाशय और पक्वाशय में आ गए, जहाँ पर उनका अंततः प्रकोप हुआ। अब यह प्रकोप की स्थिति क्या है? प्रकोपस्तु उन्मार्गकामिता। तो जो रस जो है ऊष्मो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम अपचितम दुष्ट आम अमाशय गतम रसमामम प्रचक्षते। अब यह जो दुष्ट आम है वह संपूर्ण शरीर में प्रसर करेगा। कुपितानाम ही दोषानाम शरीरे परिधावताम। प्रसरोन्मुक्त साम दोष जो है वो संपूर्ण शरीर में प्रसर करता है, और त्वग, रक्त, मांस और अंबु कुष्ठ में यह चार दोष बतलाए गए हैं। इनको शिथिल कर यहाँ पर प्रसरोन्मुख साम दोष की और त्वक, रक्त, मांस और अंबु के बीच में सम्मूर्छना होती है, और यह इंटरमिंगल्ड होकर एक दूसरे के साथ सम्मूर्छित होकर त्वक विदार आदि कुष्ठ के लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है कि हम समुत्थान को की योजना पहले करें, ताकि व्याधि का समूल रूप से नाश हो सके। अन्यथा आप बार बार, जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन का पेशेंट आता है, आप उसको फ्लूकोनाजोल, कॉट्रिमेजोल देते हैं, रोगी लेता रहता है और वो कहता है जब तक डॉक्टर साहब खाता हूँ तब तक ठीक रहता हूँ। तो मेरा वैद्य मित्रों और आने वाले विद्यार्थी मित्रों से यह निवेदन है कि वह समुत्थान और संप्राप्ति कार्य क्षेत्र, समुत्थान और अधिष्ठान दोनों की ऊपर विचार करें और उनकी योजना करें। अब विकार उत्पत्ति के उपरांत भी यदि हमने रोगी को पथ्य पालन का निर्देश नहीं किया और वह विरोधी अन्नपान यथावत कर रहा है, तो जो दोष को, व्याधि को बढ़ाने के लिए
प्रसरोन्मुख साम दोष की आपूर्ति जो है वो यथावत चलती रहती है, जिसके कारण व्याधि जो है वह निरंतर विकट और चिरकारी अवस्था को प्राप्त हो जाती है और आवरण का रूप धारण कर लेती है। तो इसीलिए यदि आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो व्याधि को बल मिल रहा है लगातार विरुद्ध आहार विहार के द्वारा, उसको बंद कर उस आपूर्ति को बंद कर देना है। तो जिसके कारण क्या हो जाता है कि आप समुत्थ कार्य क्षेत्र और संप्राप्ति कार्य क्षेत्र के बीच में एक डिस्कनेक्शन पैदा कर देते हैं। अब क्या हो जाता है कि जब वहाँ से आपूर्ति बंद हो जाती है, तब आपका जो मेन गोल रह जाता है कि इस संप्राप्ति कार्य क्षेत्र को ठीक कर दिया जाए, क्योंकि रोगी जो है वह विरोधी अन्नपान यानी कि मिथ्या आहार विहार नहीं कर रहा है, जिसके कारण व्याधि को बल जिससे प्राप्त हो रहा था प्रसरोन्मुख साम दोष से, उसकी आपूर्ति नहीं होती है, वह सप्लाई होना जो है वो बंद हो जाती है, जिसके कारण आप आवरण को आसानी से हटा सकते हैं, संप्राप्ति का विघटन कर सकते हैं और व्याधि का मूल रूप से नाश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वैद्य मित्रों, आपको सोचना है, समझना है और रोगों को समूल रूप से नाश करना है। आशा है कि आपको यह प्रयास समझ में आएगा। यदि आता है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।